बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट बनाएंगे। पहला और दूसरा पार्ट हमने इसका अपलोड कर लिया है, आज इसका तीसरा और आखिरी पार्ट होगा इंशाअल्लाह। तो आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उन दोनों का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसका लिंक जो है ना पूरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा बनाया है, तो बिग साइज़ में ये टेबल रनर था, इसीलिए हमने इसमें 3 पार्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लिया, आगे हम इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इस वाली साइड में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, ये बना लेंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया ये बना लिए और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने इस राउंड में, ये वाली राउंड में 7 डबल क्रोशिया किए थे, इसी तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस साइड में आकर एक डबल क्रोशिया बनाया, आगे ये 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से आगे यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं सेम इसी तरह से जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से हमने 2 चेन कर लिए, जैसे हमने इस पत्ती में यहाँ पर कम किया था, इसी तरह से यहाँ पर भी इसको कम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली, तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर इस डब्बी को ये क्लोज किया है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया इस तरफ छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया इस तरफ। आगे हम सेम इसी तरह से इसको बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ से लेकर बनाया है, सेम इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और ये 3 चेन को हमने छोड़ दिया था, इसके इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन को छोड़ दिया, इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बना ली और आगे ये 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो इस तरह से ये डब्बी जो है क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर, 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, इसमें एक डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर ये नई डब्बी स्टार्ट होगी और फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पर ये डब्बियाँ ये दूसरी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से 2 चेन बना ली, इस चेन को इस डबल क्रोशिया को छोड़ के इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सेम इसी तरह से आगे हम इसको बनाते जाएंगे। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। वीडियो को देखें, जो भी हमने बनाए हैं टेबल रनर, थाल पोस्ट डिज़ाइंस, उन सबको आप देखें। क्रोशिया पे केप वगैरह भी बनी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप बहनों को हमारी डिज़ाइंस कैसी लगती है, या मज़ीद अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी हमसे कमेंट्स में जो है ना बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसके आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन कर ली, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ से ये 5 डबल क्रोशिया, एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो अब आगे सेम इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट होगा
जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब 1 2, ये 2 चेन इस 2 चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ से इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये 5 डबल क्रोशिया है, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इस गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये जो डब्बियाँ हमारी नई स्टार्ट हुई हैं इनको हम इसी तरह से, ये वाला राउंड जैसे था इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आगे 2 चेन बनाएंगे और इस दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनेगा जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो पहले 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, 2 चेन। अब यहाँ से आगे इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई, 1 2, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ से भी हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर भी ये 2 चेन बचती है, तो दरमियान वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 1 डबल क्रोशिया की तरह बन जाएगा जैसे हमने इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे इसके किनारे के राउंड शुरू होंगे, तो यहाँ से ही हम, ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। देखें यहाँ पर ये डब्बी भी हमारी क्लोज़ हो गई है और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के राउंड भी क्लोज़ हो गए। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट हुए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से और 1 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना देते हैं। तो इसी तरह से ये राउंड सिंपली डबल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। जहाँ पर डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम किनारी बनाएंगे इसकी। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी किनारी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी माप लेंगे। यहाँ से तकरीबन 21.5 इंच तक ये बन के आया है। अगर आप इसकी किनारी जो भी बनाना चाहें वो अच्छी लगेगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें किनारी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी किनारी इसमें रख रही हूँ और इसमें वूल जो लगी है तकरीबन 110 ग्राम तक वूल इसमें लगी है। अगर आपका हाथ ज़्यादा ढीला है तो उस हिसाब से आप वूल लीजिएगा ताकि कहीं पर कम ना हो जाए। तब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं।
एक चेन बनाएंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से पीकोट हो जाएगा। अब यहाँ से इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं इसका ये आखिरी राउंड बना रही हूँ। ये सिंपल सी इसमें किनारी बनाऊंगी। डबल क्रोशिया के बाद 4 चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसमें बनाती जाऊंगी। अब यहाँ से फिर से एक चेन करेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस जगह पे डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पर आप 2 डबल क्रोशिया भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। इस तरह से आप बना के देखिए। अगर सही से आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। सिंपल सी ये किनारी मैं इसकी बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बच के इनको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर आके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। जी, तो इस तरह से हमारा ये टेबल रनर बिग साइज़ में टेबल रनर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में भी मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तकरीबन देखें यहाँ से हमने इसकी माप ली, यहाँ तक तकरीबन ये देखें 22 इंच तक बन के आया है, क्योंकि पहले हमने इसको जब माप किया था तो यहाँ पर 21.5 इंच था। अब यहाँ पर इस किनारी बनाने के बाद 22 इंच हो गया है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।